बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को ज़िंदगी में सच्चे रिश्तों की अशद ज़रूरत होती है और इन रिश्तों में अगर खलूस और मोहब्बत हो तो इनसे बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। लेकिन लालच और गरज इन रिश्तों को बोझ भी बना देती है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आबद एक तालीम याफ्ता बरसर रोज़गार और बाशऊर इंसान है। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे और वो अपने बड़े बहन भाइयों के साथ मुकीम था, लेकिन वो इन पर बोझ हरगिज़ ना था, क्योंकि इसका अपना कारोबार बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा था, बल्कि इससे इसके भाई और भाभी को भी बड़ा फ़ायदा हासिल था। वो तो इनके लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा था, फिर वो इसे कैसे जाने देते। इसकी भाभी ने इस मुर्गी से रोज़ाना सोने का अंडा हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। इसने आबद के लिए अपनी छोटी बहन का रिश्ता पेश कर दिया। लड़की कबूल सूरत थी और ख़ानदान भी मुनासिब था, इसलिए इनकार की बज़ाहिर कोई वजह नहीं बनती थी। लेकिन आबिद इस रिश्ते के पीछे छुपी असल गर्ज़ व गायत को समझ गया था। वो समझता था कि जिस रिश्ते की बुनियाद लालच पर रखी गई हो वो कैसे कामयाब हो सकता है, इसलिए इसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जब शादी के लिए घर वालों का इसरार बढ़ा तो इसने अपने पास काम करने वाली एक बेवा से शादी कर ली, क्योंकि वो इसके हुस्न अखलाक और बुलंद किरदार से वाकिफ था। वो जानता था कि इस मेहनत कश खातून को इसकी दौलत या जायदाद से कतई कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो तो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालना और दम ढांपना चाहती थी। जब आबिद ने इससे शादी की तो सारा जहां दुश्मन हो जाने वाला मामला हुआ। शुरू में जब घर वालों की तरफ से ही मुखालफत की गई तो इसने सोचा कि मामला आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा, लेकिन मुखालफत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और फिर रोज़ की बकबक झकझक से तंग आकर इसने अपना कारोबार समेटा और कराची आ गया। कराची आते वक्त इसके जहन में बहुत से खदशात और वसवसे थे। इसने तमाम अंदेशे नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह पर तवक्कल किया। कराची आकर इसे एहसास हुआ कि वह मनी पाकिस्तान में आ गया है। यहाँ पठान भी हैं और पंजाबी भी, मकरानी बलोची भी हैं तो सराइकी भी, सिंधी भी हैं और कश्मीरी भी, बहारी भी और मशरकी पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले अफराद भी, बरेलवी भी और देवबंदी भी, शिया भी, सुन्नी भी। गरज हर इलाका, हर जुबान का बोलने वाला और हर एक मसलक का फ़र्द मौजूद है। इसे ऐसे लगा जैसे वो एक मेहरबान माँ की गोद में आ गया हो। यहाँ इसका कारोबार भी खूब फला फूला। इसे तो ऐसे लगा कि कराची वो मेहरबान और शफीक शहर है कि अगर यहाँ कोई मट्टी लेकर भी बैठे तो शाम से पहले इसे बेच कर उठे। इस गरीब परवर और फराख दिल शहर ने अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनों के लिए अपने बाजुआ किए हुए थे। मज़ार कायद से मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी तक इसके दिन भर में कई चक्कर लगते और वो ये देखकर खुश होता है कि यहाँ कोई किसी का ज़िंदगी में बिला वजह मुदाखलत नहीं करता। हर एक दूसरे से खुंदा पेशानी से पेश आता है। मसाइल भी हैं और बहुत हैं। साइल की भी शदीद किल्लत है, लेकिन है जज्बा, जुनून तो हिम्मत न हार का सबक इंसान याद रखे तो इसे मंजिल भी मिल जाती है और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ भी तय कर लेता है। कुछ अरसा आबद के लिए हालात बड़े साजगार रहे और वो खुश और मुतमिन ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर हालात ने पलटा खाना शुरू किया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस शहर बेमिसाल को किसकी नज़र खा गई। हालात बद से बदतर होते चले गए। पहले बत्ता का मुतालबा शुरू हुआ, फिर बजवज वसूल किया जाने लगा। या इलाही, ये बम धमाके के टारगेट किलिंग, अगवा बराए तवान, अंधाधुंध फायरिंग, ये सब क्या है? या रब रहम फरमा। हर दम यही दुआ इसके लबों पर होती। घर से निकलते हुए इसे डर लगने लगा। कराची जिसने इसे अपनी आगोश में पनाह देकर बहुत से सुख दिए थे, अब इसी कराची में आबिद के लिए ज़िंदगी की राहें तंग हो रही थी। एक शाम वो घर पहुंचने वाला था कि इसे इत्तला मिली कि इसके बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई है। इसकी बीवी ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो इसे गोली मार दी गई। इसके लिए अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे। एक रोज़ इसकी फैक्ट्री को आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। बरसों की मेहनत और लगन से इसने जो साजिशें तामीर की थी वो बिखर कर रह गई, मगर इस सब के बावजूद वो मायूस नहीं है। वो कराची को भी जानता है और यहाँ के लोगों को भी। इसे मालूम है कि वो हम में से नहीं है जिन्हें अंधेरे पसंद हैं। इसे यकीन है कि कराची पर छाए अंधेरे जल्द ख़त्म हो जाएंगे और एक रोज़ उजाला ज़रूर